दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के सफ़र पे लेके जाने वाले हैं जिसकी ज़मीन हज़ारों साल की तारीख समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की वो सरज़मीन जहाँ पर पत्थर में एक दास्तान, हर इमारत में एक राज और हर गली में एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ के राजा महाराजों के महलात हों, मुग़ल बादशाहों के अजीम किले हों या आम लोगों की रंगीन ज़िंदगी, हर चीज़ हमें माज़ी के झरोखों में ले जाती है। तो चलिए, आज हम मिलकर हिंदुस्तान की शानदार तारीख के एक दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। हम अपना सफ़र मोहनजोदारो से शुरू करते हैं, जो सिंध घाटी तहज़ीब का एक अहम मरकज़ था। क्या आप जानते हैं कि ये शहर 4000 साल पुराना है? यहाँ की तरक्की याफ्ता, नक्काशीयाब, मनसूबाबंद शहरी साख़त और तजारती निज़ाम इस बात की गवाही देते हैं कि ये लोग अपने ज़माने से कहीं आगे थे। इनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात और मोहरों पे बने नक्श आज भी हैरान कुन हैं। इसके बाद वैदिक दौर आया, जब ऋग्वेद और योगा जैसे फ़लसफ़े जन्म ले रहे थे। इस ज़माने के लोग फितरत की पूजा करते थे और गंगा जमुना के किनारों पर नई तहज़ीबें परवान चढ़ रही थी। यही वो दौर था जिसने हिंदू मत, बुद्ध मत और चीन मत जैसे मज़हब को जन्म दिया। अब आते हैं मौर्य सल्तनत की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला बादशाह था जिसने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान को एक छतरी थल्ले जमा किया। क्या आपको मालूम है कि ये सिफर का तस्वुर सबसे पहले हिंदुस्तान में ही आया? आर्यभट्ट जैसे साइंसदानों ने रियाजी और फल्कियात में इनकलाबी दरियाफ्तें की। ये वो सुनहरी दौर था जब हिंदुस्तान इल्म फ़न में दुनिया से आगे था। फिर आया मुगलिया सल्तनत का दौर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, हर एक ने अपने ज़माने में हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। अकबर सिर्फ एक फ़तह नहीं था, बल्कि एक अजीम मसला भी था, जिसने दीन इलाही जैसे नज़रियात पेश किए और हर मज़हब के लोगों को अपने दरबार में जगह दी। जहांगीर फ़नून से मोहब्बत करता था और शाहजहां ने तो मोहब्बत की ऐसी निशानी बनाई जो आज भी दुनिया में मशहूर है, ताज महल। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत का एक शाहकार है। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। इन्होंने यहाँ के वसाइल को लूटा, मुकामी सनतों को तबाह किया और अवाम पर जुल्म ढाए। मगर हिंदुस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। 1857 की पहली जंग आज़ादी से लेकर महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के तहरीक तक लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मगर उसके साथ ही मुल्क के दो टुकड़े हो गए, जो एक बड़ा सानिया था। आज का हिंदुस्तान एक जमहूरी कसीरुल सकाफ़ती मुल्क है, जहाँ हर मज़हब, हर ज़ुबान और हर सकाफ़त को इज़्ज़त दी जाती है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजे एक साथ नज़र आते हैं। हिंदुस्तान ने खलाई तहकीक, एटॉमी ताकत और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब भी बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी खानों की बात करें तो यहाँ हर इलाके का अपना जायका है। दिल्ली की चाट और नहारी, हैदराबाद की बिरयानी, कोलकाता का रसगुल्ला और हाँ, हर गली कूचे में मिलने वाली मज़ेदार चाय। हिंदुस्तान में 22 सरकारी ज़ुबानें और 1900 से ज़ायद बोलियाँ बोली जाती हैं। यहाँ नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जैसे अल्फाज इत्तेहाद की अलामत हैं। त्योहारों की बात हो तो होली रंगों का त्यौहार, दिवाली रोशनियों का त्यौहार, ईद खुशी और भाईचारे का पैगाम, क्रिसमस मोहब्बत और अमन की तकरीब। और अब जदीद हिंदुस्तान की बात करें तो राइफ़ल जेट तैयारों जैसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने मुल्क की दफाई ताकत को नया एतमाद बख्शा है। दोस्तों, ये था हिंदुस्तान की तारीख का एक मुख्तसर सा सफ़र। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। अगली बार हम किसी और मुल्क की सैर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।